देखिए 3 ऊतक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला एपिथेलियम ऊतक है, दूसरा संयोजी ऊतक है और तीसरा पेशीय ऊतक है। मस्कुलर टिश्यू, चौथा ऊतक जो है तंत्रिका ऊतक है, नर्वस टिश्यू कहते हैं। और कोशिकाओं के हिसाब से सबसे बड़ा जो है ऊतक है। क्योंकि तंत्र को भी हमें पढ़ना है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जब तंत्र पढ़ेंगे तो सब डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दें। वो क्या होता है कि सोचना, समझना, निर्णय करना, चिंतन, मनन आदि सब कुछ होता है। तो सोचने समझने वाली बात है वो नर्वस टिश्यू है, वो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है ना। जैसे हमने आपको बताया था कि एक इंसान है, तो आप जब आपने कहा भगवान से कि भगवान ने आपसे कहा कि एक इंसान बना दीजिए, तो आपने क्या कहा कि आपने कहा कुछ मटेरियल दीजिए, और आपने उस मटेरियल्स जैसे हड्डियों का एक भगवान ने ब्रीफकेस वो दिया, तो उसमें हड्डियाँ थी, तो हड्डियों में आपने हड्डियाँ लगाई कि 29 हड्डियाँ कहाँ पे हैं, तो आपने कहा कि सर 29 हड्डियाँ से उसमें आपकी खोपड़ी में है, इसमें 14 चेहरे में है, 8 किसमें खोपड़ी में है, क्रेनियल में है, 6 कान में है, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में है। और इसके बाद में आपने कहा कि एक हड्डी है हाइड, जिस पर सब कुछ चलता है, पसलियाँ 24 हैं, और एक स्टर्नम जोड़े हैं। पीठ में हड्डियाँ कितनी हैं, तो आपने कहा कि जो सर पीठ में जो हड्डियाँ हैं वो 26 हैं, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो 26 हड्डियाँ पीठ में है, या हाथों में 60, पाँव में 60, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, एक ढांचा बनाया। उस ढांचे के बाद में फिर आपने क्या किया कि मांसपेशियाँ लगाई उस पर। कितना 639 मांसपेशियाँ हैं। मांसपेशियों में आपने देखा कि ऐच्छिक पेशियाँ हैं, अनैच्छिक पेशियाँ हैं, हृदय पेशियाँ हैं, किन में थकान होती, किन में नहीं होती है। इसके बाद आपने ऊपर उस पर स्किन रूपी एपिथेलियम चढ़ा दिया। जैसे एक बेड होता है लकड़ी का, तो बेड होता है लकड़ी का, उस पर आपने गद्दा बिछा दिया और गद्दे पे बेडशीट डाल दी, क्या के लिए कि गद्दा गंदा ना हो। इसीलिए बाहर का जो एपिथेलियम है वो बॉडी को से, अभी बॉडी में जान तो आई नहीं, तो जान के लिए कुपिया भगवान ने दी थी कि 5 लीटर की कुपिया में ब्लड था, तो हमने ब्लड डाल दिया। अब ब्लड को हृदय पंप करने लगा, पूरे बॉडी में ब्लड पंप कर रहा। ब्लड क्या है ये भी आप समझे, कैसे पंप करता है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो अभी आपने ये देखा कि हाँ ब्लड डल गया, इंसान का काम करने लगा। मतलब एक जो पुतला था पहले, जब ब्लड डल गया तो उसमें जान आ गई, वो जीव हो गया, लाइव हो गया। लेकिन अगर आपने कहा कि सर वो जान तो आ गई उसमें, अब सोचना समझना किस पे है, तो सोचने समझने के लिए जैसे आपको कंप्यूटर में एक आपका सोचने समझने वाला अगर देखा जाए CPU है, तो वैसे दिमाग डाल दिया भगवान ने, दिमाग डाला तो आपका दिमाग काम करने लगा। अब जो कुछ है वो शरीर में जो भी चीज़ें हैं, बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं, वो बिना माइंड की अनुमति के नहीं होती हैं। इसलिए सबसे अधिक कोशिकाएं कहाँ पे, माइंड में ही है। आप समझिए, हमने आपको बताया था कि अगर जो कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो आपने कहा कि सर 10 की पावर 14 है ना, 10 की घात 14 है। अब इन 10 की घात 14 कोशिकाओं में से 10 की घात 11 कोशिकाएं सिर्फ किस में है, तो आपने कहा कि सिर्फ हमारी तंत्रिका तंत्र में है। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई, कोशिकाओं के हिसाब से बॉडी का सबसे बड़ा तंत्र है, ठीक है। और अब दूसरी बात यह है, जो तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं इन्हें कहते हैं न्यूरॉन, आप जानते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका है शरीर की, ये आपको बनाया है मैंने आपको न्यूरॉन। कैसी कोशिका होती है, तो आपने कहा सर इसका एक केंद्रीय भाग है, इसे कहते हैं साइटोन। साइटोन में 2 भाग हैं, केंद्रक है, कोशिका द्रव है। इसका जो केंद्रीय भाग है वो साइटोन, इसके बाद में इसका जो परिधीय भाग है सरफेस वाला है वो डेंड्रॉन है। और डेंड्रॉन में प्रवर्ध होते हैं, ये अगली तंत्रिका से जुड़े होते हैं। और एक अक्षीय भाग, लंबा लंबा सा भाग है जो कि दूसरी कोशिका को जोड़ेगा, उसे कहते हैं एक्सॉन। तो 3 शब्द अगर आपने देख लिए कि पहला जो है साइटोन है, दूसरा कौन सा है, डेंड्रॉन है, तीसरा क्या है, एक्सॉन है। अब एक्सॉन से प्रवर्ध करते हैं, तो वैसे हिंदी में तो न्यूरोग्लिया प्रवर्ध करते हैं, और इसके बाद में इसमें से साइनेप्टिक प्रवर्ध कहते हैं। और साइनेप्टिक प्रवर्ध जो है बाद में सिनेप्सिस, मतलब जैसे ये आपका आ गया जो तंत्रिका का एक पार्ट था, तो उससे क्या हो गया, जुड़ जाएंगे, तो एक तंत्रिका क्या करती है दूसरी तंत्रिका तक सूचना पहुंचाती रहती है। तो इसमें सिनेप्सिस है, साइनॉप्सिस है। अगर आप 3 को भी याद कर लेते हैं कि साइटोन है, डेंड्रॉन है और एक्सॉन है। अब आपने कहा संदेश सर कैसे जाता है, तो संदेश के लिए आयंस, विद्युत की आवश्यकता होती है। जब विद्युत की आवश्यकता होती है तो विद्युत के द्वारा वो संदेश, मतलब शरीर में जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में जैसे अभी आपको आगे चल के बताएं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, इनका अलग अलग कार्य है। लेकिन खनिज जो है वो शरीर में विद्युत का निर्माण करता है। जैसे हमारा हृदय, आपने देखा हृदय कैसे चलता है, तो आपने अभी आपके कई आंसर होंगे, लेकिन जब आप
क्या ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रो, सी का मतलब कार्डियोग्राम, ग्राफ पेपर, वैसे ऐसी तरंगे। अब मैंने आपसे पूछा कि ये तरंग कौन सी है, तो आपने कहा सर आने वाली हृदय में विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो सीधी सी बात है कि विद्युत आई ना, तो ये तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो अब जब जैसे किसी का बीपी, आप जब यहाँ पर रेडियल को पकड़ते हैं, जब रेडियल को पकड़ोगे तो 72 बार चलना पड़ेगा, और 72 बार से जो कम हो जाती है तो आपने कहा सर बीपी लो हो गया है ना। जब बीपी को पूछा जाता है कि बीपी कैसे मापा जाता है, तो बीपी आपने कहा 120 120 है ना, और इसके बाद में 80 mmHg होता है, मिलीमीटर पारे के बराबर। तो जब आपने देखा कि हृदय स्लो चलेगा, जैसे हार्ट बीट है, तो एक एडल्ट में जो होती है वो 72 बार होती है, बच्चे में जो होती है वो 120 बार होती है, शिशु में, भ्रूण में 150 बार होती है, वृद्ध में 60 बार होती है। तो वो हृदय जब सिकुड़ता है तो अभी आगे चल के हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल आपने कहा कि सभी पी लो हो गया मान लीजिए, तो डॉक्टर ने क्या सलाह दी कि आप एक गिलास को पानी लीजिए, उसमें क्या करिए, नमक डालिए। तो NaCl नमक लेंगे आप, नमक क्या है, खनिज है। तो जैसे बॉडी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ताप विद्युत बनना चालू हो जाएगी। जब विद्युत बनेगी तो हृदय भी तेज चलने लगेगा। साथ ही पूरी, कभी कभी आप अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि शरीर का संचालन ही नहीं हो पा रहा, मतलब तंत्रिका करंट ही नहीं मिल रहा। तंत्रिकाएं किससे चलती हैं, तो करंट से। वोल्टेज लो हो गया तो आप थोड़ा सा NaCl मतलब नमक ले लेंगे तो सारा करंट मिल जाएगा पर्याप्त रूप से। तो बहरहाल इसको बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि हार्ट ज़्यादा चलेगा तो बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट कम चलेगा तो बीपी लो हो जाएगा। तो जैसे NaCl जो क्या काम करता है कि हमें विद्युत में करंट बनाता है, उसी प्रकार से कैल्शियम है, जैसे फास्फोरस है खनिज के रूप में। तो कैल्शियम फास्फोरस जहाँ पे एक और क्या करता है, हड्डी का निर्माण करता है। लोहा क्या करता है, तो हमका लोहा सर रक्त का निर्माण करता है। तो उसमें अलग अलग, जैसे आयोडीन है, ठीक है, तो आयोडीन थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। खनिजों का अलग अलग एक तरह से पृष्ठभूमि है। बहरहाल आप इतना समझे, तो जो तंत्रिका कोशिका है वो क्या, सबसे अधिक कोशिकाएं हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, कहते हैं इसको न्यूरॉन। और इसकी जो विज्ञान है, इसका अध्ययन किया गया इसके अंतर्गत, उसे कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद जो डॉक्टर होता है, कभी ब्रेन संबंधी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप किसके पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं या न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि सर अगर देखा जाए तो सब कोशिकाओं में से 100 अरब कोशिकाएं ये हैं कि लगभग जो है, या 10 की पावर 11 मान लीजिए आप, 10 की पावर 11 कोशिकाएं ऐसी हैं जो किसमें हैं, तो आपने कहा कि सर हमारे तंत्रिका तंत्र में, मतलब मन की कोशिकाएं ज़्यादा हैं और तन की कोशिकाएं कम हैं। अब मन की कोशिकाओं में भी तंत्रिका तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे 3 प्रकार का है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जिसमें क्या होता है, खोपड़ी आती है पूरी, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन का भी जब आप देखेंगे तो 3 पार्ट हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र में भी सेरिब्रम है, डाइएन्सेफलन है, फिर कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल मध्य में है, फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है ना, और सेरिबेलम किसमें है, पश्चिम में है, और मेडुला से हाइट जुड़ी है तो स्पाइनल कॉर्ड बनी है। तो ये आपका दिमाग क्या करता है, सोचता समझता है जब आपको ऑर्डर करता है। जैसे आपने कहा करता क्या है, तो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जैसे आँख है, नाक है, टंग है, स्किन है, तो जो भी हम देखते हैं आँख से सामने, तो आपने देखा कि आँख के सामने में ऐसे चल रहा हो तो रास्ता है, आँख ने कहा कि पाँव से ऑर्डर दिया कि भाई चलो, तो चल गए। और रास्ता नहीं है, दीवार है, तो आँख ने कहा कि नहीं भाई दीवार है, रुक जाओ, तो पाँव को ऑर्डर ही नहीं देगा तो रुक जाएंगे। तो ये सब बॉडी किस पे चलती है, ब्रेन पे चलती है। ब्रेन जो कुछ कहेगा वो काम होगा। तो सारी जो फीलिंग्स है वो भी सब पे किस पे है, ब्रेन पे है। जैसे क्या होता है कि हमें कहीं, आपने कहा कि एक तो खोपड़ी हो गया, मस्तिष्क हो गया 1400 ग्राम का, दूसरी केंद्रीय मतलब स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है, तुरंत होने वाले निर्णयों को बताती है। जैसे आप गाड़ी चलाते जाते हैं और एक अचानक कोई सामने आ गया तो आप दिमाग से सोचेंगे नहीं कि हमें क्या करना है, तो आप सीधा वहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। सांप को देखोगे आप तो आप ये नहीं सोचोगे क्या होगा, लेकिन आप पीछे पलट जाओगे। तो अचानक होने वाले जो डिसीजन हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से लिए जाते हैं, और जो सोच समझने वाले डिसीजन है वो किससे लिए जाते हैं, तो आपने कहा कि इससे मस्तिष्क से लिए जाते हैं। तो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। कई धर्मकार कहते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही अपार कोशिकाएं हैं, मतलब हमारी 99.98 तंत्रिकाओं में से तंत्रिकाएं इसी में है, तंत्रिका वाली में से। हनुमान जी का पूरा मुग्धर है, समझिए क्या है कि ये आपका एक, जैसे ये आपका ले लो और ये दोनों में, तो
अब इन कोशिकाओं को अगर आपने जागृत कर लिया तो आप जो है महामानव बन सकते हैं, सुपर मानव बन सकते हैं। तो अब आप जब ध्यान लगाते हैं तो आप कोशिकाओं को, भाई आपके घर में मान लीजिए कि किसी ने कहा कि सोना गढ़ा है, तो सोना गढ़ा है, आपको पता तो है कि सोना है, लेकिन वास्तव में क्या हो गया, सोना को आप क्या करोगे, गढ़ा है, पता नहीं कहाँ गढ़ा है, पता नहीं, जब उसको खोदोगे तब उसका यूज है, आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। इसी प्रकार से आपके हम लोग को संचालन कहते हैं वो तो कुछ नहीं, जरा से कोशिकाओं का काम है। असली कोशिकाएं हमारे ब्रेन में, असली कोशिकाएं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है। जब हम ब्रेन की कोशिकाओं को पहचानते हैं, इसमें 7 चक्र है पूरा का पूरा अध्यात्म की दृष्टि से, जब हम इनको पहचान लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी बुद्धि क्या कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि सोचना समझना, तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन और एक आपका न्यूरोलॉजी, इसका संपूर्ण अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, जो अगला हमारा चैप्टर होगा उसमें आपका किया जाएगा, मतलब तंत्रिका तंत्र में इसका अध्ययन किया जाएगा।